हेलो एवरीवन, मैं किरण गुप्ता और आप सभी का आपके हुनर आपकी पहचान यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम लाइफ में फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कहते हैं कि हम कल के बारे में अधिक सोचते हैं जबकि कल आता ही नहीं है और हम आने वाले कल के चक्कर में अपना आज बर्बाद कर लेते हैं। तो आज की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें आज में जीना चाहिए। हम 99% लोग यही कर रहे हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं, फ्यूचर के लिए सब कुछ जमा कर रहे हैं, फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए, फ्यूचर में वैसा होना चाहिए, लेकिन असली मायने में फ्यूचर कोई है ही नहीं, फ्यूचर कुछ है ही नहीं। आप जो आज कर रहे हो, आज ही आपका वर्तमान ही सब कुछ है। तो आइए एक कहानी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध जादूगर किसी गांव में रहता था और जब उस गांव के राजा को पता चला उस जादूगर के बारे में कि ये बहुत ही प्रसिद्ध जादूगर है और इसकी ख्याति दूर दूर तक है, तो राजा ने आदेश दिया कि इस जादूगर को मेरे दरबार में बुलाया जाए, इसे मेरे सामने पेश किया जाए। तो उस जादूगर तक ये खबर जाता है कि राजा आपको दरबार में बुलाए हैं और आपकी जादूगरी देखना चाहते हैं। तो वो राजा के सामने उपस्थित होता है और कहता है कि जो हुक्म आपका हो मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। राजा कहते हैं कि कुछ ऐसा जादू दिखाओ जो मैंने कभी नहीं देखा हो और मैं बहुत खुश हो जाऊं। जादूगर सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए कि राजा खुश हो जाए। तो वो क्या करता है कि राजा के सिर पे जो सिंहासन, जो वो सर पे मुकुट पहने रहते हैं, वो अपने जादू से उस मुकुट को गायब कर देता है। उसे ये लगता है कि राजा को ये अच्छा लगेगा, लेकिन हो जाता है इसका बिल्कुल विपरीत। जैसे ही वो राजा के मुकुट को अपने जादू से गायब कर देता है, सभी मंत्री और वहां के प्रजा उस पर हंसने लगते हैं और राजा को इस पर बहुत गुस्सा आता है। उनको ऐसा लगता है कि उनका बहुत अपमान हुआ है और वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं इस बात पर और वो अपने मंत्रियों को यह आदेश देते हैं कि इसे जो है जेल में बंद कर दिया जाए और ठीक 7 दिन के बाद इसे फांसी दे दी जाए, क्योंकि इसके कारण आज मुझे अपने सभा में अपमानित होना पड़ा है। तो ऐसा ही किया जाता है, उसे जेल में बंद कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ठीक 7 दिन बाद तुमको फांसी दे दी जाएगी। जादूगर कुछ नहीं बोलता है, बस मुस्कुरा कर छोड़ देता है। जादूगर की पत्नी तक ये खबर जाता है और पत्नी आती है मिलने के लिए, बहुत रोते रोते कि आपने क्या कर दिया, ऐसा क्यों किया। जादूगर कुछ नहीं बोलता है, कहता है कि अभी 7 दिन बाकी है। ऐसा बहुत है ना, 7 दिन बाकी है, अभी में जियो, अभी हंसो, अभी बातें करो। उसकी पत्नी अजीब बोलती है कि आपको 7 दिन के बाद मौत की सजा दी जाएगी और आप इतना खुश हो। जादूगर कुछ नहीं बोलता है, मुस्कुराकर फिर छोड़ देता है। उसकी पत्नी हर रोज उससे मिलने के लिए आती है और हर दिन वो रोती है, कहती है कि आज 6 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, 4 दिन बाकी है। और ठीक जिस दिन उसकी फांसी रहती है, उसे ये कहा जाता है कि आज तुम्हारी फांसी दी जाएगी तुमको। तो राजा जी आते हैं उससे मिलने के लिए और राजा कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें कैसा लग रहा है, आज तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। तो जादूगर जोर जोर से रोने लगता है। राजा कहते हैं कि क्यों, तुम क्यों रो रहे हो, अभी तो तुम 7 दिन की बात सुनकर तुम तो खुश थे और आज तुम इतना रो रहे हो। तो वो कहता है जादूगर कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे आप मौत की सजा दे रहे हो, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने जादूगर में मैंने ऐसा एक जादू सीखा है जिससे मैं एक हवा में उड़ाने वाला घोड़ा जो है अपने जादूगर से जादू से एक ऐसा तैयार करूंगा जो घोड़ा जो है हवा में दौड़ेगा। राजा सुनकर आश्चर्य हो जाते हैं। तो वो कहता है कि राजा जी, लेकिन मुझे इसके लिए 1 साल का समय लगता, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी में झोंक दी थी कि मुझे एक ऐसा जादू दिखाना है कि जो घोड़ा है वो
आकाश में हवा में दौड़ेगा। राजा जी सुनकर उन्हें लगता है कि नहीं, तब तो इसको फांसी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे मेरा बहुत फायदा होगा, मुझे युद्ध लड़ने में बहुत आसानी होगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है, चलो ऐसी बात है तो मैं तुमको छोड़ता हूं, और ठीक साल भर के बाद जब तुम अपनी ये काम को पूरी कर लोगे, तुम्हें ठीक साल भर के बाद फांसी दे दूंगा मैं। तो जादूगर को वहां से छोड़ दिया जाता है और जादूगर पर पल पल निगरानी रखी जाती है। वो घर जाता है, उसकी बीवी देखकर आश्चर्य हो जाती है। वाइफ सुन, उसकी वाइफ उसको देखकर आश्चर्य होती है कि आप कैसे आ गए। तो वो सारी घटना को बताता है। तो उसकी वाइफ बोलती है, अरे लेकिन 1 साल के बाद फिर तो आपको जाना है। तो फिर वो यही बात बोलता है कि प्रेजेंट का सोचो, फ्यूचर का नहीं। उसकी पत्नी बहुत रोती है कि नहीं, उसे मतलब ये टेंशन है कि साल भर के बाद उसे फिर जाना है, लेकिन क्या है, वो खुश है कि मैं प्रेजेंट में अच्छा हूं। और ऐसा होता है कि जैसे ही 6 महीने के बाद राजा के मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश राजा की मृत्यु हो जाती है, और ठीक उसके 2 महीने के बाद उनके घोड़े की मृत्यु हो जाती है। और वो जो जादूगर रहता है वो बच जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाने की कोशिश करती है कि हम फ्यूचर का टेंशन इतना लेते हैं कि प्रेजेंट को नहीं सोचते हैं। एक छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि वो साल भर के अंदर क्या हुआ, उस राजा की भी मृत्यु हो गई किसी कारणवश, और उनका घोड़े की भी मृत्यु हो गई, तो जादूगर तो बच गया। तो लाइफ में कब क्या होगा बोलना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमेशा प्रेजेंट को में खुश रहिए, प्रेजेंट को जीने की कोशिश कीजिए, फ्यूचर की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। आपका आज ही आपका कल तय करता है। तो लाइफ में ये छोटी सी स्टोरी ये सिखाती है, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, आज में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।